औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको घर में किस तरीके से खालिस मक्खन बनाना है उसके बारे में बताऊंगी। बहुत आसान है मक्खन बनाना। दूध हर घर की ज़रूरत है। जो दूध आपके घर में आ रहा है उसी दूध से हम खालिस मक्खन हासिल कर सकते हैं। दूध को एक बर्तन में डाल लें, चूल्हे पे रख दें। जैसे ही दूध को उबाला आएगा उसकी आप ऐसा करें कि उसकी आग मध्यम कर दें। मध्यम करने के बाद उसे आप 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक पकाएं तो उसकी इस सूरत में बलाई आ जाएगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बलाई आई है। अब आप ऐसा करें कि एक बाउल ले लें, साफ सा, और साथ छलनी की मदद से आप बलाई उतार लें और उस बलाई को उस बर्तन में उंडेल लें। देखें, इसी तरह आप इस बलाई को इकट्ठा करते रहें। जो आपका रोज़मर्रा का दूध है 5-6 दिन, तकरीबन 1 हफ़्ता आप रोज़ ऐसे ही बॉईल करते रहें और बलाई को इकट्ठा करते रहें। जब बलाई का एक बाउल इकट्ठा हो जाए तो ब्लेंडर तो हर घर में मौजूद है। बलाई अब आप जग में डाल लें और इतनी बलाई हो जाए कि आधा जग तकरीबन आपका बलाई का हो, और इसमें हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी शामिल कर लें। 3 से 4 मिनट तक ब्लेंडर को आप चला लें। 3 से 4 मिनट में आपके पास बहुत अच्छा सा मक्खन जो है वो इस सूरत में आ जाएगा। देखें जी, सुबहान अल्लाह, कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा मक्खन जो है वो आ गया है। अब एक साफ़ बाउल लें और उस बाउल में इस मक्खन को और लस्सी को उंडेल लें। देखें कितना खूबसूरत मक्खन है। अब एक छलनी की मदद से या अपने हाथ की मदद से इस मक्खन को अलहदा कर लें और इस मक्खन को एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालिस और ताज़ा मक्खन जो है आ गया। बिल्कुल खालिस है, ना इसमें कोई केमिकल है, और आप इसे सर्दियों में किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। साग के साथ रोटी पर लगाएं, पराठा बनाएं। बिल्कुल खालिस मक्खन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।